नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से ईडी का डंडा चला है और ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के नेता से लेकर बीजेपी के बेटे तक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो क्या कुछ पूरा मामला और किस तरह से ये पूरी जांच हुई है और कैसे छापेमारी में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चलिए एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है और बीजेपी के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है इन आरोपों को सामने आने से। बीजेपी सरकार में नेताओं पर अलग अलग विपक्ष के नेता जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े 72 करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले के सिलसिले में पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल और पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। हुडा में पूर्व अधीक्षक सुरजाखेड़ा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने के बाद राजनीति में आए थे। चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को पंचकुला में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में पेश किया और 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली है। जांच में यह आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों और बिल्डरों ने फर्जी कंपनियों को बड़ी रकम वापस करने के लिए मिली भगत की है और ये मामला 7 मार्च 2023 को पंचकुला के सेक्टर 7 थाने में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ। शिकायत एचएसवीपी के तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी चमन लाल ने दर्ज की थी, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की चंडीगढ़ शाखा में एचएसवीपी के खाते से धन के वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट की थी। 2015 और 2019 के बीच में बिना किसी वैध औचित्य के लगभग 72 करोड़ रुपए निकाले गए और अलग अलग पक्षों को ट्रांसफर कर दिए गए। प्रारंभिक जांच से भी पता चला है कि घोटाला 72 करोड़ से काफी बड़ा हो सकता है। इस मामले में ईडी ने पहले ही 3 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसमें लगभग 21 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। घोटाले के समय सुनील बंसल आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी डीडीओ थे और एचएसवीपी के आधिकारिक ईमेल पर उनका ही नियंत्रण था। ईडी के मुताबिक उन्होंने अलग अलग बैंक खातों में भुगतान का अनुरोध करते हुए कम से कम 50 ईमेल भेजे। जांचकर्ताओं ने इन भुगतानों का पता लगाया है और लगभग 18 अलग अलग शख्सों के खातों में गए थे, जिनमें से कुछ बिल्डर भी हैं, जबकि अन्य कथित तौर पर वंचित पृष्ठभूमि से हैं। ये घोटाला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला और हिसार में काम करने वाले बिल्डरों से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा गुरुग्राम में हुआ है, जहां लवी नामक बिल्डर का काफी प्रभाव बताया जाता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके अपने सहयोगियों के लिए रियायती दरों पर प्लॉट खरीदने में मदद की, जिन्होंने बाद में उन्हें बढ़े हुए बाजार मूल्यों पर बेच दिया। एचएसवीपी के खातों से बिना वैध दस्तावेजों के निजी खातों में पैसे जाने का भी पता चला है और इसने तत्कालीन मुख्य प्रशासन अजीत बालाजी जोशी को एक आंतरिक जांच शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया। इसमें पता यह भी चला है कि लगभग 72 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्तियों को बांट दिए गए थे जिनके दस्तावेज एसएसवीपी के रिकॉर्ड से ही गायब थे। बाद में मामले की सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसमें बीजेपी नेता का बेटा ही गिरफ्तार हो गया। दरअसल मंत्रियों और नेताओं के बेटे भी अपने पिता की धौंस दिखाकर जनता के रुपयों को गटक जाते हैं, ऐसा आरोप लगा है। ऐसा ही जो ताजा मामला है वो गुजरात के दाहोद से सामने आया है, जहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े 71 करोड़ रुपए के घोटाले ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार की पंचायत राज और कृषि राज्य मंत्री बचू भाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ और तत्कालीन तहसील विकास अधिकारी दर्शन पटेल की गिरफ्तारी ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों खास करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले को लेकर बीजेपी पर तीखा और करारा हमला बोला है
और इसे गुजरात मॉडल की भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला करार दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में ये घोटाला न केवल प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है, बल्कि गरीब और मजदूर वर्ग के हक पर डाका डालने का भी गंभीर आरोप लगाता है। आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने दाहोद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2021 से 2024 तक मनरेगा के तहत कार्यों में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। वहीं जांच में यह भी पाया गया कि दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया और धनपुर तालुका में सड़क निर्माण, चेक वॉल और पत्थर की बांध जैसी परियोजनाएं केवल कागजों पर ही पूरी हुई हैं, जमीन पर नहीं, जबकि जमीनी स्तर पर इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आपको बता दें कि फर्जी काम पूरा होने के प्रमाण पत्र और बोगस बिलों के जरिए 35 एजेंसियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके 71 करोड़ रुपए की राशि, इतना बड़ा अमाउंट हड़प लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शुरुआती जांच में 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मनरेगा शाखा के 2 लेखाकार जयवीर नागौरी और महिपाल सिंह चौहान, ग्राम रोजगार सेवक कुलदीप बारिया और साथ ही साथ मंगल सिंह पटेलिया के अलावा तकनीकी सहायक मनीष पटेल भी शामिल थे। लेकिन अब मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ और तहसील विकास अधिकारी दर्शन पटेल की गिरफ्तारी ने इस घोटाले को एक नया आयाम दे दिया है। पुलिस के मुताबिक बलवंत खाबड़ की कंपनी श्री राज कंस्ट्रक्शन कंपनी और राज ट्रेडर्स ने बिना बोली प्रक्रिया की योग्यता के बावजूद मनरेगा परियोजनाओं के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर भारी भरकम भुगतान हासिल किए। वहीं इस घोटाले ने विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का बड़ा मौका भी दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने इस मामले को विधानसभा में पहले ही उठाया था। चावड़ा ने आरोप लगाया कि दाहोद में मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है और अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये राशि 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ऑपरेशन गंगा जल की बात कर रहे हैं। उन्हें ये अभियान अपने ही मंत्रियों और उनके परिवारों से शुरू करना चाहिए। चावड़ा ने दावा किया कि उनकी शिकायतों और सबूतों के आधार पर ही ये मामला सामने आया है, लेकिन सरकार ने शुरू में इसे दबाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। वसावा ने विधानसभा में ये दावा किया था कि दाहोद में मनरेगा के तहत 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उन्होंने मंत्री बच्चू भाई खाबड़ से तत्काल इस्तीफे की मांग भी की और ये भी कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों और मजदूरों के हक पर डाका डाल रही है। ये घोटाला गुजरात मॉडल की हकीकत को उजागर करता है और साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी पोल भी खोलता है, जहां भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी विपक्षी दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और अलग अलग तरीके से सवाल भी उठाए हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।